यह नंबर सिस्टम का छठा पार्ट है और रिमाइंडर थ्योरम का तीसरा पार्ट है। इसमें रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में स्वागत करता हूं। देखिए, यदि ए, बी और एन तीन प्राकृतिक संख्या हो जहां पर ए बराबर नहीं हो बी के और इसको यदि इस रूप में सजाया गया हो जैसे ए पावर एन प्लस बी पावर एन, दूसरा होगा ए पावर एन माइनस बी पर पावर एन, तीसरा होगा ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन और चौथा होगा ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन। देखिए, आपको लगता होगा ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये यदि ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, ऑड हो, ये ऑड हो, एन क्या हो, ऑड हो, यहां भी एन ऑड हो यानी विषम हो, विषम हो, क्लियर। और ये इवन हो यानी कि सम हो, यहां पर एन क्या हो, इवन हो, ध्यान रखिएगा, इवन हो, सम हो। तो ये चार कंडीशन आपके सामने में बन रहा है। क्या ए और बी और एन प्राकृतिक संख्या है जहां ए बराबर नहीं है बी के और एन जो है यहां पर ऑड है और इसको इस रूप में सजाया गया है, तो वह किससे विभक्त होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये यदि इस कंडीशन में है तो यह विभक्त होगा निश्चित रूप से ए प्लस बी से, क्लियर। ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी से विभक्त होगा लेकिन ए माइनस बी से वह विभक्त नहीं होगा। कहेंगे क्यों? जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर लें, उदाहरण के तौर पर जैसे हम लें ए प्लस बी, ए प्लस बी पावर एक है यानी ए पर पावर एक प्लस बी पर पावर एक, तो यह निश्चित रूपेण ए प्लस बी से तो विभक्त होगा ही, यानी दो संख्याओं का योग है तो उन दोनों के योग से भी वह विभक्त होगा। दूसरा, यदि मैं ए पर पावर तीन प्लस बी पर पावर तीन कर दूंगा तो आप कहेंगे सर इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए पावर 5 जोड़ बी पावर 5 को लिखेंगे तो यहां पर ए प्लस बी आएगा, उसके बाद भी कुछ आएगा। इसी तरह ए पर पावर 7 लिखेंगे, बी पर पावर 7 लिखेंगे तो ए प्लस बी आएगा, उसके बाद कुछ और आएगा। यानी हम इस कंडीशन में देख रहे हैं कि यदि पावर क्या है, ऑड है यानी विषम है, तो सभी में ए प्लस बी आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ वह ए प्लस बी से क्या होगा, निश्चित रूप से विभक्त होगा, लेकिन ए माइनस बी के बारे में हम कह नहीं सकते, वो उससे विभक्त वह नहीं होगा। यानी कन्फर्म यदि इस स्थिति में है तो वह ए प्लस बी से विभक्त होगा। आइए दूसरे पॉइंट को देखें। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है। दूसरा पॉइंट यहां पर है कि यदि ए पर पावर एन घटाओ बी पर पावर एन, यदि एन विषम हो। देखिए यहां पर यदि इस तरह का कंडीशन है तो या ए माइनस बी प्लस बी और ए माइनस बी, तो निश्चित रूप से यह ए माइनस बी से विभक्त होगा। जैसे यदि हमारा दे दे ए माइनस बी मैंने ए पर पावर बी माइनस बी पर पावर बी, तो स्वाभाविक है यह ए माइनस बी से विभक्त होगा। यदि यहां पर दे दे ए पर पावर 3 घटाओ बी पर पावर 3, इसको क्या लिखेंगे, ए पर पावर सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी हम यहां पर देखते हैं कि ये यहां पर ए माइनस बी आ रहा है। इसी तरह ए पर पावर 5 माइनस बी पर पावर 5 लिखेंगे, इसका होगा ए माइनस बी इंटू यहां पर जो भी हो, तो यहां पर हम देखते हैं कि सभी में ए माइनस बी आ रहा है। इसका अर्थ है हम निश्चित रूप से कहेंगे कि ए माइनस बी से वह क्या होगा, विभक्त होगा, लेकिन ए प्लस बी से विभक्त नहीं होगा। आइए अगला है ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन, जहां एन क्या है, सम है, इवन है। तो यहां पर देखिए ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ध्यान रखिएगा दोनों से विभक्त होगा। कहेंगे कैसे? जैसे यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4 है, इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसको हम लिख सकते हैं तोड़ के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी हम देखते हैं कि इस तरह के कंडीशन में
ए प्लस बी भी आ रहा है और ए माइनस बी भी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में वह ए प्लस बी से भी विभक्त होगा और ए माइनस बी से भी विभक्त होगा। तो चलिए यहां पर ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन, जहां एन क्या है, सम है, तो क्या यह ए प्लस बी और ए माइनस बी से विभक्त होगा? तो आप कहेंगे या इन दोनों में से किसी से विभक्त नहीं होता है। कहेंगे क्यों? देखिए, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका गुणनखंड करेंगे, ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 का गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करने पर ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 पॉइंट पर ही आपको हम मजेदार सवाल कराएंगे। फिर एक बार रिपीट कर लें, यदि ए प्लस बी है, पावर एन है दोनों जगह, विषम है, प्लस है तो प्लस वाला से विभक्त, माइनस है तो माइनस वाला से विभक्त। शॉर्टकट में याद रखें, विषम रहने पर प्लस है तो प्लस वाला से विभक्त, माइनस है तो माइनस वाला से विभक्त, और माइनस रहने पर सम होने की स्थिति में दोनों से विभक्त, और प्लस होने पर किसी से वह विभक्त नहीं होगा। तो चलिए आइए इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ध्यान रखिए, आपके पास यदि प्रश्न पत्र नहीं है तो आप जो है अचीवर प्रवक्ता व प्रभात सर टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से नंबर सिस्टम का 6ठा पार्ट का जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लें। आप आपके पास रहेगा तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो आइए चलें पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, कहता है कि जब 67 पर पावर 37 और जोड़ 33 पर पावर 37 में 25 से विभाजित करें, तो देखिए किस रूप में सजा है। ये यदि ए हो गया, 67 यदि ए, 33 यदि बी, 37 को यदि हम ए एन मान लें, तो ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन, यह किससे विभक्त होगा? ए प्लस बी से निश्चित रूप में विभक्त होगा। अर्थात यह 67 जो 33 कितना होता है? 100 से पूर्णतया विभक्त होगा, और जो 100 से विभक्त होगा वह उसके गुणनखंड अर्थात 25 से विभक्त होगा, और 25 से विभक्त होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? 0। तो ऑप्शन ए में आप टिक लगाएं। आइए दूसरा सवाल है कि 127 पर पावर 97 जो 97 पर पावर 97 को 32 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? तो यहां भी वही चीज है, ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन, तो निश्चित रूप में यह 127 जोड़ 97 यानी 7 7 14 के 4 बकेरा 1 9 2 11 2 1 12 2 1 224 से पूर्णतया क्या होगा? वह विभक्त होगा। और ध्यान दीजिएगा, 224 से यदि यह विभक्त हो रहा है तो 224 का गुणनखंड सबसे भी विभक्त होगा। तो हम यहां पर देखते हैं 32 जो है 224 का क्या है? गुणनखंड है, यानी वह 32 से क्या होगा? पूर्णतया विभक्त होगा। आप जो है ऑप्शन डी में टिक लगाएं, 0 में टिक लगाएं। आइए 3 नंबर सवाल है कि 756 पर पावर है 273 घटा 412 पर पावर है 273 को 86 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? देखिए यहां पर माइनस आ गया है, यानी ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन, तो माइनस है, विषम होने की स्थिति में माइनस वाला से तो निश्चित विभक्त होगा। तो 756 घटाओ 412 कितना होता है? 6 में 2 गया 4, 5 में 1 गया तो 4, और 7 में 3 गया तो 7 में 4 गया तो 3, यानी वह 344 से विभक्त होता है। अब यदि 344 से विभक्त होता है तो उसके गुणनखंड से भी विभक्त होगा। तो कहता 86 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? क्या 344 का गुणनखंड है 86? हाँ देखते हैं, 86 गुना 4 बराबर 344 होता है। इसका अर्थ हुआ यह 86 से भी पूर्णतया विभक्त होगा। तो आप ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। आइए बड़े सवाल है आपका चौथा, कहता है कि 17 पर पावर 31 17 पर पावर 31 जोड़ 124 पर पावर 31 जोड़ 14 पर पावर 31 को 31 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? थोड़ा सा घुमाया है, आप घबराइएगा नहीं। आप ये सोचिएगा 3 पद आ गया, आप ऐसा मत सोचिएगा। आप पहले इसको और इसको जोड़ लीजिए। क्लियर? इन दोनों में कितना शेष बचेगा? ये फॉर्मूला पर तो आ रहा है, 17 पर पावर 31 जोड़ 14 पर पावर 31, यानी ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन। एन क्या है? यहां पर विषम है, इसका अर्थ 17 और 14 31 से वो क्या होगा? विभक्त होगा। यानी यहां दोनों में कितना शेष बचेगा? 0 शेष बचेगा। अब आप जोड़िए 124 पर पावर 31 में 31 से भागा देने पर शेषफल क्या बचेगा? जरा देखिए, 124 को आप 31 बार लिखते हैं, 124 गुना 124 गुना 124 जो भी लिखे, तो जब 124
31 से विभक्त है, 31 से विभक्त 124, रिमाइंडर 0, तो सब जगह 0 ही बचेगा। 0 गुना 0 0, तो 0 जोड़ 0, ई दोनों में 0, इसमें भी 0, तो कुल मिलाकर कितना 0। आप 4 के ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। आइए 5वें नंबर सवाल को देखें। सवाल है 5वां, क्या है देखिए, कहता है कि 27 पर पावर 27 घटाओ 15 पर पावर 27 को 6 से भगा दें तो शेषफल क्या बचेगा। आसान तरीके से बनाइए, a पर पावर n माइनस b पर पावर n, n क्या है यहाँ पर विषम है, अर्थात यह 27 घटाओ 15 12 से विभक्त होगा, और यदि यह 12 से विभक्त है तो वह 6 से भी विभक्त होगा, क्योंकि 6 12 का क्या है, गुणनखंड है, अर्थात शेषफल क्या बचेगा 0। आप 5 के ऑप्शन ए में टिक लगाए। आइए 6ठे नंबर सवाल को देखें। सवाल है 6ठा, 8 पर पावर 2 के घटाओ 5 पर पावर 2 के प्लस है प्लस, तो का गुणनखंड क्या होगा जहां पर के एक विषम संख्या है, माने इसका गुणनखंड क्या होगा। अरे गुणनखंड वही होगा जो इसको पूर्णतया विभक्त करेगा, और कहता है के क्या है, विषम है। यदि के विषम है तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 स्क्वायर का होल पावर के प्लस 5 स्क्वायर का होल पावर के। अब 8 8 64 पर पावर के जोड़ 25 25 पर पावर के। अब के यदि विषम है तो ए पावर एन प्लस बी पर पावर एन, तो यह ए प्लस बी अर्थात 64 प्लस 25 कितना होगा 89 से वह पूर्णतया विभक्त होगा, यानी 6 के ऑप्शन डी में आप टिक लगाएं, 89 वहीं पर है। आइए 7वें नंबर सवाल की तरफ चलें। 7वां नंबर सवाल क्या है, कहता है 5 पर पावर 70 और जोड़ 7 पर पावर 70 को 74 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए अब यहां पर आप थोड़ा फंस गए, क्योंकि यहां पर 5 पर पावर 70 यहां 7 पर पावर 70, तो आप कहेंगे कि यह क्या है, सम में है, और सम वाला तो हम तो कुछ जानते नहीं है, ना वो a प्लस बी से विभक्त होता है, ना a माइनस बी से विभक्त होता है। तो हम क्या किया, थोड़ा क्रियाकलाप किया, इसको हम लिखे 5 स्क्वायर पर पावर 35, क्योंकि आप यदि 70 को लिख दे 5 पर पावर 2 और गुना 35, तो निश्चित रूप में ये क्या होगा 35 दूनी 70, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको लिखेंगे 7 पर पावर 2 पर पावर 35। क्लियर। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 पर पावर 35 और जोड़ इसको क्या लिख सकते हैं 49 पर पावर 35। अब यदि ऐसा है तो अब सज गया a पर पावर n प्लस b पर पावर n, क्योंकि n यहां पर 35 है अर्थात विषम है, तो यह 49 प्लस 25 यानी 74 से वह क्या होगा पूर्णतया विभक्त होगा, और 74 से यदि यह विभक्त है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। 7 के ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे। आइए इसी तरह बढ़ें, 8वें नंबर सवाल को देखें। सवाल है 8वां, कहता है 5 पर पावर 2n घटाओ 2 पर पावर 3n, और कहता है का एक गुणनखंड है, ऑप्शन है 8 7 17 और नन। देखिए यहां पर हम क्या किया, पिछले प्रश्न की तरह इसको लिखा 5 स्क्वायर पर पावर n घटाओ 2 पर पावर 3 पर पावर n। अब 25 पर पावर n घटाओ 8 पर पावर n। अब थोड़ा सा पीछे मुड़िए, सोचिए, पहला सोचिए कि यदि n क्या हो विषम हो तो 25 घटाओ 8 वह 17 से विभक्त होगा, और तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। यानी विषम रहने पर घटाओ है तो घटाओ वाला से विभक्त, जोड़ है तो जोड़ वाला से विभक्त। और यदि ये सम है तो ये जो है 25 8 33 से विभक्त, अब 25 घटाओ 8 17 से विभक्त। तो हमको तो पता नहीं है कि n क्या है। अरे भैया n यदि सम है तो भी 17 से विभक्त, n यदि विषम है तो भी 17 से विभक्त। हम कंफर्म टिक लगाएंगे कि इसका एक गुणनखंड 17 है, यानी 8 के ऑप्शन सी में टिक लगेगा। आइए 9वें नंबर सवाल की तरफ चलें। 9वां नंबर सवाल है, कहता 49 पर पावर 15 घटाओ 1 विभाज्य है। देखिए जल्दी बनाने के लिए हम 1 पर पावर 15 कर दिया। अब देखिए 15 क्या है विषम है तो 49 घटाओ 1 वह 48 से पूर्णतया विभक्त होगा, और 48 से विभक्त होगा, ऑप्शन में 48 है ही नहीं। 50 51 है 19 है, ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप इसको क्या कीजिए, अब थोड़ा सा क्रियाकलाप करते हैं फिर देखते हैं, समझिए। हम यहां पर इसको लिखेंगे कि 49 को 7 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, अब पर पावर 15 घटाओ 1 ही रहने देते हैं।
अब ये हटेगा तो 15 दूनी 30, 7 पर पावर 30, 1 पर पावर भी 30 अपने मन से लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब जरा देखिए, अब हम इसको क्या लिखते हैं, 7 पर पावर 3 पर पावर 10, 7 पर पावर 3 यानी 30 है, 10 या 30, और घटाओ इसको भी हम कर देते हैं 1 पर पावर 3 पर पावर 10। अब हो जाएगा 7 7 49 और 49 7 343 पर पावर 10 घटाओ 1 पर पावर 10। यहां तक किसी को समझने में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम क्या बता दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब हुआ a पर पावर n माइनस b पर पावर n, यानी n यहां पर सम है तो निश्चित रूप में प्लसो वाला से विभक्त माइनसो वाला से विभक्त, यानी 343 जो 1 344 से विभक्त और 343 घटाओ 1 यानी 342 से विभक्त। चलिए अब देखिए यहां 344 आ गया, 342 आ गया। अब हम क्रियाकलाप ऑप्शन के माध्यम से करते हैं, चूंकि कहता है कि किससे विभक्त है निम्न में से, तो देखिए यह 344 से विभक्त है, 342 से विभक्त है, और यदि इससे विभक्त है तो इसके गुणनखंड से भी विभक्त होगा। तो देखिए 344 और 342 ऑप्शन में किस किस से विभक्त है, तो यह भी 50 से विभक्त है, नहीं है, यह भी 50 से विभक्त नहीं है, कैंसिल। 51 से नहीं है, यह भी 51 से नहीं है, कैंसिल। 19 से चेक करें तो यहां पर हम देखते हैं 19 से कहीं 19, बचा कितना 15, 19 8 52 से, यानी ये आपका 19 से विभक्त है। 19 इकाई 19 यानी 19 गुना 18, क्लियर। और ये हम देखते हैं ये आपका 86 से विभक्त है, 86 गुना 4, यानी हम कह सकते हैं कि आपका डी ऑप्शन जो है 19 एंड 86 बोथ, यानी आपका सही उत्तर होगा 9 का सही उत्तर आप डी में टिक लगाए। आए 10वें नंबर सवाल को देखें। 10 नंबर सवाल है कि 68 पर पावर n जोड़ 1 या किससे विभक्त है, 23 से पूर्णतया विभक्त है। अब 23 से विभक्त है तो n क्या होना चाहिए, n का मान क्या होना चाहिए? ऑप्शन है एनी नेचुरल नंबर, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या, यानी या प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ऑड नंबर, इवन नंबर और वनली प्राइम यानी अभाज्य। देखिए वनली अभाज्य वाला किससे खत्म हो गया। अब या तो ये सम होगा या तो विषम होगा, क्लियर, या तो सम होगा या तो विषम होगा, या दोनों में से कोनो हो सकता है। तो ठीक क्या लगेगा, हमको एक चीज बताइए, 23 तिया 69 और 69 यदि हो रहा है तो 68 1 69, यानी 68 जोड़ 1 69, यानी n क्या होना चाहिए, n निश्चित रूप से विषम होना चाहिए। विषम रहने के कंडीशन में 68 1 69 से विभक्त होगा, और जो 69 से विभक्त हुआ 23 से विभक्त, तो हम कहेंगे ऑड नंबर में टिक लगाइए, क्लियर। यदि आप इस तरह नहीं समझ पाते, इस तरह सोचिए, एक बार आप लीजिए विषम लिया तो आप 68 पर पावर 1 जोड़ 1 पर पावर 1, तो यह 68 1 69 से विभक्त है तो 23 से विभक्त है। और एक बार आप क्या लिया, सम लिया, सम लेने के कंडीशन में यदि स्क्वायर किया तो आप जानते हैं उसका तो कुछ रूले नहीं है, यानी यहां पर आप बी में टिक लगाएंगे। लेकिन 11 नंबर सवाल क्या कह दिया, 11 नंबर या प्लस नहीं कहता माइनस है और यह 23 से विभक्त है। तब देखिए यदि यह माइनस है तो आप जानते हैं कि n के विषम रहने पर प्लस है तो प्लस से विभक्त, माइनस है तो माइनस से विभक्त, अर्थात यदि n विषम है तो तब 67 से विभक्त होगा। यह मैं कन्फर्म कहूंगा, क्लियर, यह मैं कन्फर्म करूंगा। लेकिन यदि मैं कहूं ये n सम है तो सम होने पर प्लसों वाला से विभक्त माइनसों वाला से विभक्त, यानी या 69 से विभक्त और या 67 से विभक्त। तो हम कहेंगे 69 से विभक्त है तो 23 से विभक्त होगा, तो यहां पर क्या होगा, इवन हमको रखना पड़ेगा, यानी 11 का सही उत्तर क्या होगा, इवन। लेकिन जब सवाल ये दे दे 23 हटा दे, यहां बोले कि 67 बोल दे, क्या बोल दे, 67। जरा समझिएगा कि 68 पर पावर n घटाओ 1, 12 नंबर सवाल है, 67 से पूर्णतया विभक्त है, तो भैया 67 से विभक्त है तो यदि n विषम है तो भी 67 से विभक्त, 68 घटाओ 1, और यदि सम है तो 68 घटाओ 1 67 से विभक्त, 68 जोड़ 1 69 से विभक्त, यानी सम हो या विषम हो वह 67 से विभक्त होगा ही। इसका अर्थ क्या हुआ, यहां पर हम सही टिक लगाएंगे 68 का एनी नेचुरल नंबर, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो वह सम हो या विषम हो, हम वहां पर टिक लगा देंगे। आइए 13वें नंबर सवाल को देखें। 13वां नंबर सवाल क्या कहता है, कहता 341 पर पावर 218 घटाओ 156 पर पावर 218 में
जब 259 से विभाग किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, यानी इसमें 259 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए यहां पर आपका ये सम है, और यदि सम है तो निश्चित रूप में या 341 घटाओ 156 और या 341 जोड़ 156 से क्या होगा, विभक्त होगा। क्योंकि आप जानते हैं ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन, एन के सम होने की स्थिति में वह प्लस और माइनस दोनों वाला से क्या होता है, विभक्त होता है। तो यहां पर अब जब ये इससे विभक्त तो 341 घटाओ 156 कितना होता है, 341 में जब 156 घटाएंगे तो 185 होगा। आप घटा लीजिएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो 6 1 7 5 9 497 होता है, यानी यह 185 से भी विभक्त और 497 से विभक्त। अब कहता है 259, किसी रूप में तो 259 आ ही नहीं रहा है, क्या करेंगे। तो चलिए इसका थोड़ा फैक्टराइजेशन करते हैं। 185 को हम लिख सकते हैं 37 गुना 5, 37 5 185 होता है, और 497 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 71। क्लियर। अब जब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं तो यह क्या होगा, या 185 से विभक्त, या 185 से विभक्त तो 37 से विभक्त और 5 से विभक्त, और या आदि 497 से विभक्त तो 7 से विभक्त और 71 से विभक्त। अब जरा सोचिए कि इन दोनों में से कुछ है जिसको मिला के 259 बनता है। तो हम यहां पर देखते हैं 7 गुना 37, 7 गुना 37, 7 गुना 37, 7 7 49 के 9 बाकी 4 7 21 4 25 259 बनता है। जरा सोचिए जो संख्या 37 और 7 दोनों के गुणनफल से विभक्त होगा, क्या वह 259 से विभक्त नहीं होगा, निश्चित होगा। इसका अर्थ है 13 के ऑप्शन ए में टिक लगाएं, सही उत्तर शून्य होगा। आइए 14वें नंबर सवाल को देखें। सवाल है 14 नंबर, क्या देखिए, कहता है 31 पर पावर 20 घटाओ 1024 निम्न में से किससे विभाज्य नहीं है। और आपके लिए जो विकल्प है जरा देखिए, विकल्प है 137, बी में है आपका 107, सी में है 9 और डी में है आपका 32। क्लियर। तो पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका जरा देखिए, ये आपका हो गया कितना, विषम है। अब यदि ये विषम है तो विषम का कितनों घातांक हो जाएगा, शून्य को छोड़कर। हम शून्य की चर्चा नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है, तो इसका मान विषम ही होगा। और विषम में सम को घटाएंगे तो उसका मान सदैव क्या होगा, विषम घटाओ सम सदैव विषम में होगा। यानी इसका मान किस रूप में आएगा, विषम में आएगा। तो इसका अर्थ ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन 32 कदापि नहीं होगा। ठीक लगाएंगे, यानी मानसिक क्रियाकलाप से हम तुरंत बना लिए। लेकिन तरीका के साथ कैसे बनाएंगे, तो तरीका के साथ आइए, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 31 पर पावर कितना, 2 पर पावर 10, अभी पीछे पढ़ चुके हैं 10 दूनी 20, घटाओ 1024 को लिखेंगे 2 पर पावर 10। क्लियर। तो 31 स्क्वायर का अर्थ होता है 961 पर पावर 10 घटाओ 2 पर पावर 10। अब सज गया, ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन, एन सम है तो यह 961 जोड़ 2 और 961 घटाओ 2, अर्थात या 963 से भी विभक्त और या किससे विभक्त, 963 और 959 दोनों से विभक्त। अब देखिए 963 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 107, 9 गुना 107, और 959 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 137। क्लियर। हम लिख दिया, हालांकि विकल्प से ही हम चेक कर लेंगे, क्योंकि जो संख्या 963 से विभक्त उसके गुणनखंड से विभक्त होगा, अर्थात 963 9 और 107 से विभक्त है, अर्थात यह इससे क्या होगा, इन दोनों से विभक्त होगा। और यह 7 और 137 से विभक्त है, यानी यह 137 से विभक्त होगा। तो किससे विभक्त नहीं हो रहा है, 32 से। तो ये आपने तरीका के साथ बनाया। तो चलिए आइए अब 15वें नंबर सवाल को देखें। सवाल है 15 नंबर, क्या कहता है, सवाल है 15, कहता है कि 167 पर पावर 2n है, 2n घटा 103 पर पावर 2n है। तो कहता है वह निम्न में किससे विभक्त है, निम्न में किससे विभक्त है। हमको एक चीज बताइए, ऑप्शन है 144, 144, 170, 106 और 225। हमको एक चीज बताइए, यानी इसका पावर 2n है। अब n सम हो तो भी कोई बात नहीं, दुगुना उसका समय होगा, और n यदि विषम हो तो विषम का दुगुना भी सम ही होता है। तो हम कंफर्म कहेंगे कि यह 167 पर पावर n, पावर क्या है, सम है,
घटाव में है और दोनों जगह पावर सम है, तो यह 167 जोड़ 103 और यह 167 घटाव 103 दोनों से क्या होगा, विभक्त होगा। तो 167 जोड़ 103 होता है 270, 167 घटाव 103 कितना होता है 64। अब कहता है किन से विभक्त है, तो मैं तो फिर कह रहा हूं कि 270 इसको विभक्त कर रहा है, तो इसका गुणनखंड भी विभक्त करेगा। तो हम पहले इसको फैक्टराइजेशन कर लें, क्योंकि इस दोनों में से जो टुकड़ा होगा उसका भी गुणनफल यह हो सकता है। तो आप 270 को लिख सकते हैं 9 गुना 30 और 144 को 16 गुना कितना 4। तो हम क्या देखते हैं ऑप्शन में 16वां 44 से, तेजी में देखिए 16वां 44 से, यानी यह 144 से क्या है, पूर्णतया विभक्त है। आप ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। बढ़ते चले 16 नंबर सवाल को देखें। सवाल है 16वां, कहता क्या है, देखिए कहता है 7 पर पावर 6 n है, घटा 6 पर पावर 6 n निम्न में किससे विभक्त है, जहां n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। अब n यदि एक प्राकृत संख्या है अर्थात वह सम भी हो सकता है और विषम भी, कोई बात नहीं। हम इतना तो कर सकते हैं ना कि 7 पर पावर 3 गुना 2n मैंने 3 दूनी 6n घटा 6 पर पावर 3 गुना 2n। अब इसको हम लिखेंगे 7 पर पावर 3 पर पावर 2n घटा 6 पर पावर 3 पर पावर 2n। सज गया। 7 पर पावर 3 कितना होता है, 7 सते 49 सते 343 होता है। 343 पर पावर 2n घटा 6 के 36 छके 216 पर पावर कितना 2n होता है। अब क्या हुआ, अब हुआ कितना 343 पर पावर 2n घटा 216 पर पावर 2n। यहां 2n, अभी पिछला प्रश्न इसी तरह का था, n सम रहे या विषम रहे उसका दुगुना क्या होगा, सम ही होगा। इसका अर्थ a पर पावर n घटा b पर पावर n, जहां ये क्या है, सम है। इसका अर्थ है यह किससे विभक्त होगा, 343 जोड़ 216 से विभक्त होगा। और यह 343 है या 343 घटाओ 216 से विभक्त होगा, अर्थात 343 जोड़ 216 कितना होता है, 6 3 9 और 4 1 5 3 2 5 559 होता है। और ये कितना हो जाएगा, 300 में 200 गया 100, 143 में 16 चला गया तो उतना उधर कितना बचा, 24 3 27, यानी यह 127 से विभक्त है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका 13, ऑप्शन है 13, 127 और 559। तो भैया 559 से तो विभक्त है, 127 से विभक्त है, क्या 13 से विभक्त है, 13 जो है हम देखते हैं 13वां 27 से, यानी 127 विभक्त है, इसका अर्थ 13 से विभक्त है। हम टिक लगाएंगे ऑल इज द गिवन, 16 का ऑप्शन डी में टिक रहेगा कि सभी से वह विभक्त है। आइए 17वें नंबर सवाल को देखें। 17 नंबर सवाल क्या दे दिया, 17 नंबर सवाल दे दिया कि 2 पर पावर 20 और जोड़ 1 है, वह किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। निम्न में कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए विकल्प से बनेगा। ऑप्शन आपका है 2 पर पावर 15 जोड़ 1, ऑप्शन है 5 गुना 2 पर पावर 30, ऑप्शन है 2 पर पावर 90 जोड़ 1 और 2 पर पावर 60 जोड़ 1। हमको एक चीज बताइए, कहता दिया गया है कि 2 पर पावर 20 एक किसी पूर्ण संख्या से विभक्त है, क्लियर। तो निम्न में कौन सी संख्या उसी संख्या से विभक्त होगी। मेरे कहने का अर्थ है, एक एग्जांपल देता हूं कि 20 जो है किसी संख्या से विभक्त है, क्लियर। तो 20 आदि किसी संख्या से विभक्त है, एक्स वाई जेड किसी भी संख्या से विभक्त है, तो इसके गुणज को तो विभक्त करेगा ही कि नहीं करेगा। तो आप सीधा समझिए ना कि इसका गुणज इसमें से कौन है। तो हमरा तो सीधा दिमाग में लग गया कि 2 पर पावर 60 कंफर्म होगा। 2 पर पावर 60 हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 60 प्लस 1 में हम टिक लगाएंगे, कहेंगे काहे, देखिएगा काहे। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 20 पर पावर 3 जोड़ 1 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 20 20 या 60, 2 पर पावर 90 प्लस 1, यानी इसका हम क्या किया, क्यू किया। जरा समझिए, हम इधर समझा रहे हैं। 20 का जब क्यू करेंगे यानी 20 गुना 20 गुना 20 करेंगे, तो जो 20 को विभक्त करता है वह 20 के क्यू को भी विभक्त करेगा। उसी तरह यहां पर ये किसी को संख्या से विभक्त है तो उसके क्यू को भी विभक्त करेगा। तो उसका क्यू क्या है, 2 पर पावर 60 प्लस 1 है। आप कंफ्यूज 2 पर पावर 90 प्लस 1 में मत होने लगिएगा। 2 पर पावर 90
प्लस एक जो ऑप्शन आपका क्या है, ये वाला है, इसमें आप कंफ्यूज मत होने लगिएगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि ये इसका 20 पर पावर 4 अधिक हो जाएगा, ये 2 पर पावर 20 पर पावर 4 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 20 चौके 80 हो जाएगा, 90 नहीं होगा। यानी ऑप्शन डी में टिक लगाइएगा। आइए 18वां नंबर सवाल देखें। देखिए सवाल है 18वां नंबर क्या कहता है, यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो 64 पर पावर 2x घटाओ 6 पर पावर 4x के विस्तार में आखिरी 2 अंक क्या होंगे? यहां पर आखिरी 2 अंक पूछा है। हमको एक चीज बताइए, इसको थोड़ा सा सजा लें। 64 पर पावर 2x है, ठीक है, घटाओ इसको हम 6 पर पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 दूनी 2x, तो बात वही हो गया ना, 2 दूनी 4x। अब ये 6x को हटाइए, 6 स्क्वायर को हटाइए, 36 लिख दीजिए। अब मेरा सज गया a पावर टू द n माइनस b पावर द n, जहां n क्या है? सम है। सम है तो घटाओ वो वाला से विभक्त और प्लसो वाला से विभक्त, यानी यह 1 को 100 से विभक्त होगा, और यह 64 घटाओ 36 कितना होता है? 14 14 28 से विभक्त। जरा समझिए, जो संख्या 100 से पूर्णतया विभक्त होती है, इसका अर्थ उसका आखिरी दोनों अंक क्या होगा? शून्य होगा। नहीं, अब मन कर 530 है, क्या 100 से विभक्त है? कहेंगे नहीं है, लेकिन ये 3 के बदला शून्य होता तो निश्चित हुआ क्या होता? 100 से विभक्त होता। इसका अर्थ जो 100 से विभक्त है उसका आखिरी 2 अंक क्या होगा? शून्य होगा। 18 के ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। आइए 19 नंबर सवाल को देखें। सवाल है 19वां, कहता है 2 पर पावर 6n घटाओ 4 पर पावर 2n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ही रहने देंगे, हम सिर्फ इसको सजा देते हैं 2n, क्योंकि सम में रहने पर क्या होगा? वह प्लसो प्लस विभक्त होगा, माइनसो प्लस विभक्त होगा, याद रखिएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3 और गुना 2n लिख सकते हैं क्या? यानी 3 दूनी 6n रहेगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, घटाओ 4 पर पावर 2n। अब 2 पर पावर 3 तो 8 पर पावर 2n घटाओ 4 पर पावर 2n। इसका अर्थ हुआ यह 8 घटाओ 4 चारों से विभक्त, और 8 जोड़ 4 12 से विभक्त। तो कहता है कि वह निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा? तो यहां पर तो हमारा काम बन नहीं पाया। अब नहीं बन पाया तो हम इसको तुरंत हटाया, और तुरंत हटा के 8 8 64 पर पावर n घटाओ 4 चौके 16 पर पावर n किया। अब n को आप विषम मानकर बनाए। कहेंगे क्यों? क्योंकि सम वाला में जो है यदि समो रहेगा तो घटाओ वाला से विभक्त, अब विषमो रहेगा तो घटाओ वाला से विभक्त, यानी 64 घटाओ 16 कितना होता है? निश्चित रूप में वह 48 से विभक्त होगा। आप 19 के ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चलें और 20 नंबर सवाल को देखें। सवाल है 20 नंबर, देखिए क्या कहता है। कहता है क्या कि यदि a और b 2 विषम पूर्णांक हैं, a और b 2 विषम पूर्णांक हैं, तो निम्न में किस पूर्णांक से a पावर 4 माइनस b पर पावर 4 विभक्त होगा, विभाज्य होगा? देखिए एक चीज तो आप जानते हैं, a और b यदि दोनों विषम है, हम इसको बराबर तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1 पर पावर 1 घटाओ 1 पर पावर 1 शून्य हो जाएगा। तो हम अलग अलग लेंगे, तो कम से कम इसको क्या लेना होगा? 3 है, इसको लेना होगा 1, तो 3 पर पावर 4 घटाओ 1 पर पावर 4, इसी तरह हल कर लीजिए। तो 3 पर पावर 4 कितना होता है? 3 3 9 3 27 81 घटाओ 1 80, यानी वह 80 से पूर्णतया विभक्त होगा। और जो 80 से विभक्त होगा निश्चित रूप से विकल्प की सहायता से हम 8 में टिक लगाएंगे, क्योंकि वह 8 से भी पूर्णतया विभक्त होगा। क्योंकि 80 से जो विभक्त है 3 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा और 12 से नहीं होगा, हम 8 में टिक लगाएंगे। चलिए 21 नंबर सवाल को शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम कुछ समझाते हैं, समझ लीजिए, जिससे ये 5-7 प्रश्न आप आसान तरीके से बना पाए। देखिए क्या पॉइंट है, आप पीछे हम बताए हुए हैं, यदि आप वीडियो नहीं देखा तो सिलसिलेवार देखिएगा, समझने में मजा आ जाएगा। ठीक है, ये छठा पार्ट है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप जो है शुरू से देखें। देखिए इवन और जोड़ इवन, यानी सम जोड़ सम समय होता है। यदि ये घटाव कर दे तो भी समय रहेगा, यानी सम घटाओ सम सम, सम जोड़ सम सम। यदि इवन हटा के ऑड कर दे तो सम घटाओ विषम क्या होगा? वह विषम हो जाएगा, यानी ऑड हो जाएगा। यानी इवन सम घटाओ विषम कहिए या विषम घटाओ सम कहिए, उस विषम होगा। और यहां पर यदि ऑड कर दें तो क्या हो जाएगा? ऑड घटाओ ऑड सम होगा, इवन होगा, और ऑड जोड़ ऑड भी क्या होगा? इवन होगा। ये हमने किस लिए बताया?
इसको देखें, सवाल है 21 नंबर। आइए 21वें नंबर सवाल को देखें। कहता है क्या, 16 पर पावर 11 जोड़ 17 पर पावर 11 जोड़ 18 पर पावर 11 जोड़ 19 पर पावर 11 में 70 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? क्लियर है? हमको एक चीज बताइए, 70 बोला है ना, यहां पर बनाते हैं ये इसको और इसको लेके हम अलग भी करते हैं, यानी 16 पर 11 जोड़ 19 पर पावर 11 ऐसे लिख दिया, अब प्लस 17 पर पावर 11 जोड़ 18 पर पावर 11 हम लिख दिया। अब यहां से 2 पॉइंट समझिएगा, क्योंकि 4-5 प्लस इसी तरह के हैं, समझिए, धीरे धीरे से समझ जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। यहां से 2 पॉइंट क्या बनेगा? पहला, ए पर पावर एन जोड़ पी पर पावर एन, और एन क्या है? विषम है, इसका अर्थ हुआ 16 अब प्लस कितना होगा? 19 से विभक्त होगा। 16 प्लस 19 कितना होगा? 35 से निश्चित रूप में विभक्त होगा। कम से कम ये 35 से तो विभक्त होगा, कम से कम। इससे ज्यादा से भी विभक्त हो सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात तो नहीं है। और यह भी कम से कम 35 से क्या होगा? विभक्त होगा। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा समझिए कि ये आपका क्या है? सम है, और ये आपका क्या है? विषम है। तो सम जोड़ विषम कितना होता है? विषम होता है। तो गुना ऑड यहां पर जब भी आएगा तो कोई ना कोई ऑड नंबर ही आएगा, याद रखिएगा। यानी 35 ऑड से वह विभक्त है। क्लियर? उसी तरह 17 आपका क्या हो गया? विषम है, 18 सम है, तो विषम जोड़ सम विषम होगा, यानी वह 35 ऑड से विभक्त है। यानी 35 से विभक्त हो सकता है, या 35 गुना 3 से विभक्त हो सकता है, यह भी 35 गुना 3 से विभक्त हो सकता है। ये तथ्य यदि आप समझ गए तो अब मैं इन दोनों को यदि जोड़ूंगा, ये भी जोड़ूंगा, ये भी जोड़ूंगा, तो आपका ये भी ऑड और ये भी ऑड, तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। यानी कम से कम यदि ऑड 1 रखें, यहां 1 रखें, तो 35 कितना होता है? 70। यानी हम कहेंगे यह निश्चित रूप में 70 से क्या है? पूर्णतया विभक्त है। ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। आइए चले और सवाल देखें 22वां सवाल क्या है? देखिए, कहता है कि 83 पर पावर 17 घटाओ 52 पर पावर 17 जोड़ 84 पर पावर 17 घटाओ 53 पर पावर 17 में 62 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो हमको एक चीज बताइए, इन दोनों को एक साथ 62 की बात हो रही है। तो हम देखते हैं ए पर पावर एन घटाओ बी पर पावर एन, एन विषम है, घटाओ वाला से विभक्त होगा, घटाओ वाला से विभक्त होगा, तो 83 घटाओ 52 कितना होता है? 3 में 2 गया 1, 8 में 5 गया तो 3, 31 से विभक्त हो रहा है। और यहां पर जो है 84 घटाओ 53 क्या होता है? 31 होता है। पहला चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा चीज, ये विषम है, तो विषम का घातांक भी विषम होगा, और ये सम है, सम का घातांक भी सम होगा, तो विषम घटाओ सम क्या होगा? विषम होगा। यानी इसका मान कम से कम जो है 31 होगा, या 31 का ऑडमा गुणज होगा। यानी दूसरा चौथा नहीं बोल सकते हैं, 31 इकाई हो सकता है, 31 तिया हो सकता है, 31 पचे हो सकता है। इसी तरह यहां पर ये सम और ये विषम, सम घटाओ विषम तो विषम, यानी यह भी क्या है? 31 और से विभक्त होगा। तो हमको एक चीज बताइए, कम से कम यहां भी 1, कम से कम यहां भी 1, तो आप क्या कहेंगे? 31 और जोड़ 31 के बीच में 31 प्लस है तो 62, या 62 से क्या होगा? पूर्णतया विभक्त होगा। क्लियर? तो और या दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, 31 और जोड़ 31 और, तो 31 कॉमन हो गया, और जोड़ और कितना होता है? इवन होता है। और छोटा से छोटा इवन यदि 2 रखेंगे तो 31 2 62 से पूर्णतया विभक्त होगा। आप 22 के ऑप्शन शून्य में टिक लगाएंगे। आइए 23वां सवाल देखें। सवाल है 23 नंबर, क्या कहता है कि 119 पर पावर 37 घटाओ 80 पर पावर 37 जोड़ 103 पर पावर 37 घटाओ 68 पर पावर क्या? 37 में 37 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? देखिए, यहां पर आप घबराइएगा नहीं, यहां पर देखिए, इसको और इसको, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो हम लिखा 119 पर पावर 37 जोड़ 103 पर पावर 37। क्लियर? अब प्लस हो गया ये। अब देखिए, ये है माइनस में, ये भी माइनस में है। जब देखिए, माइनस 80 पर पावर 37 बचा, माइनस 68 पर पावर 37 बचा। अब माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी एक टुकड़ा ये इसमें घटा रहे हैं, एक टुकड़ा इसको। क्लियर? अब
ए पर पावर एन जोड़ बी पर पावर एन, एन यदि विषम है तो 119 जोड़ कितना 103 कितना होगा 119 जोड़ 103 होगा 222। क्लियर। और घटाओ क्लियर, घटाओ 80 घटाओ है बीच में। अब ए पर पावर एन जोड़ बी पर पावर एन तो ये कितना होगा 8 और 8 6 14 148 से पूर्णतया विभक्त होगा। देखिए आप दूसरा पॉइंट समझिए, ये विषम ये भी विषम, तो विषम जोड़ विषम क्या सम यानी इवन, और ये सम ये भी सम तो ये भी क्या सम। अब देखिए इवन आप क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए इवन, तो इधर कितना बचेगा 222 घटाओ 148, यानी 222 घटाओ 148 कितना हो गया 52 2 54 और 54 20 74, यानी वह इवन गुना 74 से क्या है विभक्त है। अब जो 74 से विभक्त तो निश्चित रूपेण 37 का दुगुना होता है कितना 74, वह 37 से विभक्त होगा, यानी 23 के ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। तो ये इस तरह आप बनाएंगे। आइए इसी तरह 24वां सवाल को देखें। सवाल है 24वां सवाल है 1 पर पावर 23 2 पर पावर 23 3 पर पावर 23 4 पर पावर 23 डॉट 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 70 पर पावर 23। हमको एक चीज बताइए, अब पिछला यदि आप सब प्रश्न समझ गए तो आप इसको भी बना दीजिए जल्दी से। ये 1 पर और 1 पर पावर 23 जोड़ 70 पर पावर 23 जोड़ 2 पर पावर 23 खाली सजाना है अरेंज करना है, जोड़ इधर 69 पर पावर 23 जोड़ इसी तरह डॉट डॉट डॉट। क्लियर। कितना तक बनेगा आप जरा समझिए, हमको 70 गो है तो ऐसा 35 गो जोड़ा बनेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब इसमें 71 से भागा देते हैं, इसमें जब 71 से भागा देंगे ए पर पावर एन जोड़ बी पर पावर एन, इसका अर्थ क्या हुआ एन यदि विषम है तो 70 1 71 से क्या होगा विभक्त, यहां तक शून्य से जोड़ 69 जोड़ 71 यहां में शून्य, इसी तरह 35 जगह शेषफल शून्य बचेगा, तो शून्य जोड़ शून्य शेषफल क्या बचेगा शून्य। आप किस में टिक लगाएंगे आप 24 के ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। इसी तरह आप 25वां सवाल पर आइए। सवाल है 25वां क्या देखिए, कहता 1 पर पावर 7 जोड़ 2 पर पावर 7 जोड़ 3 पर पावर 7 जोड़ 4 पर पावर 7 जोड़ डॉट 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 100 पर पावर 7 में 202 दे दिया है। 202 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। हमको एक चीज बताइए, यहां पर क्या है 101 पर पावर 7, इसको बैलेंस कीजिए 1 पर पावर 7 जोड़ 100 पर पावर 7, इसी तरह जो 2 पर पावर 7 जोड़ 99 पर पावर 7 99 पर पावर 7 1 पर पावर 7 जो 99 पर पावर 7, तो डॉट 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 जो भी है क्या को जोड़ा बनेगा 50 गो, ऐसे में हम 202 से भागा दे रहे हैं। पूछा शेषफल क्या बचेगा, तो हमको एक चीज बताइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक चीज बताइए ये किससे विभक्त होगा, ये किससे विभक्त होगा। तो आप कहेंगे कि यह निश्चित रूपेण जो है 1 जोड़ 100 से विभक्त होगा, अर्थात 101 से विभक्त होगा। क्या है ए पर पावर एन जोड़ बी पर पावर एन यदि विषम है तो 100 यानी ए जोड़ बी से विभक्त यानी 101 से विभक्त। कहेंगे यहां लेकिन तो 202 है, तो दूसरा तरीका समझिए, तरीका नहीं सॉरी दूसरा तथ्य समझिए। क्या ऐसा तो बहुत सारा संख्या है, ये ऐसा ये भी जोड़ा है, ये भी 50 को जोड़ा है, यहां पर ये कम से कम 101 से विभक्त है, क्योंकि ये विषम ये सम, तो इसका योगफल क्या होगा विषम, कम से कम 101 गुना 1, कम से कम 101 गुना 1 से विभक्त, तो ये भी तो 101 गुना 1 से कम विभक्त है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहां तक में 2 को मिला के वह 202 से विभक्त नहीं होगा, यानी ऑड जोड़ ऑड इवन नहीं होगा। अब 2 को जोड़ा कुल 50 को जोड़ा, 50 को जोड़ा में से 2 को जोड़ा 202 से विभक्त, तो 25 को जोड़ा 202 से विभक्त नहीं हो जाएगा। तो हम यहां पर निश्चित रूप में कहेंगे कि यह 202 से विभक्त है, अर्थात 25 का ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। आइए सवाल है 26वां। क्या है 26वां सवाल देखिए, 1 पर पावर 93 2 पर पावर 93 3 पर पावर 93 जो डॉट 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 89 पर पावर 93 में 90 से भाग देने पर फंसिएगा नहीं, क्या नहीं फंसिएगा। देखिए यहां पर एक अरेंज कीजिए, 1 पर पावर 93 और जोड़ 89 पर पावर 93 पर पावर 93, इसी तरह जोड़ 2 पर पावर 93 जोड़ इधर 88 पर पावर 93, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जोड़ डॉट डॉट डॉट। देखिए
आपका 89 गो संख्या है, तो 44 गुण जोड़ा बनेगा। 44 को जोड़ा बनेगा, 1 से 44 तक इधर लेंगे और 89 से घटते हुए 44 को आएंगे, तो बीच में आपका क्या बच जाएगा, बीच में आपका 45 पर पावर 93 बच जाएगा। समझिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 45 पर पावर 93 बच जाएगा, याद रखिएगा। अब ऐसा ऐसा क्या को जोड़ा, आपका ऐसा ऐसा जोड़ा 44 को और साथ में जोड़ 45 पर पावर 93 भी है। अब 90 से भगा देने पर अब आइए ए पर पावर एन जोड़ बी पर पावर एन, इसका अर्थ हुआ क्या, यहां पर 89 पर पावर कितना 93, ठीक है। तो ए पर पावर एन जोड़ बी पर पावर एन, एन विषम है, इसका अर्थ 89 जो 90 से क्या होगा, 89 एक 90 से वह विभक्त होगा, तो ये भी 90 से विभक्त, ये भी, यानी ज्या को जोड़ा है 90 से विभक्त है, लेकिन हमारा 45 पर पावर क्या बच जाता है, 93 बच जाता है। तो इसको हम थोड़ा हल करते हैं, तो 45 पर पावर 93 में 90 से भाग देते हैं, तो शेष फल क्या बचेगा। चलिए देखिए, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, 45 गुना 45 पर पावर 92 बटा 90। अब देखिए 45 दूरी कट गया, ऊपरों में 45 से भागा, नीचेयों में 45 से भागा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब 45 से भागा दिया है तो पीछे सीख लिया है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें 45 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब 45 पर पावर 92 में 2 से हमको क्या करना है, भागा देना है, तो जब 45 में 2 से भागा देंगे तो एक शेष न 45 गुना 45 गुना 45 92 बार, 45 पर पावर 92, तो 45 गुना 45 गुना 45 92 बार, बटा 2, जब 45 में 2 से भागा देने पर एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 92 बार, तो एक ही ना, यानी 45 पर पावर 92 में 2 से भागा देने पर रिमाइंडर 1 बचता है। 1 में टिक मत लगाइएगा, क्योंकि आपने 45 से यहां भागा दिया था, अब 45 से गुना कीजिए, यानी ऑप्शन बी टिक लगाइए, 1 गुना 45 गुना 45, सही उत्तर होगा 26 का 45। कितना क्या सोचते आ रहे थे, सबका शून्य आ रहा था, इसका भी शून्य टिक लगा जाएंगे, यही 1 नंबर आपका रिजल्ट खराब कर देगा। चलिए, तो यह 26 सवाल महत्वपूर्ण सवाल था। 7वें पार्ट को भी लेकर आपके बीच में आएंगे, कुछ अलग टॉपिक रहेगा, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।